हेलो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्रैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अभी भी आप अच्छे से अच्छे परसेंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कुछ नहीं पढ़ा, तो आप उसे जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप मैंने एक एक टॉपिक क्लियरली कराया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो स्किप हुआ क्या हो। ठीक है, मोस्टली टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। तो एक बार आप वीडियोस देखिए। ठीक है, अभी हम फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है और मोस्टली हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है फिजिक्स की, तो वो पहले देखिएगा, क्योंकि क्या है कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हम चलें सीरीज वाइज तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, तो ध्यान से वो देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि अप टू डेट आपको वीडियोज़ का पता चल जाए। जैसे ही आप हम वीडियोज़ डालें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Convention for reflection by spherical mirror. In this convention, the pole of a mirror is taken as the origin. जो पोल होता है उसे हम क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं इसमें। ठीक है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए मिरर इज टेकन एज अ एक्स एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसे क्या मानते हैं हम? एक्स एक्सिस मानते हैं ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब साइन कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं हमारा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। एक मिनट, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है वो हमेशा कहाँ से मेज़र करनी है? पोल से मेज़र करनी है। कहाँ से? पोल से मेज़र करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट साइड से ही आपको मेज़र करनी है। ठीक है, मतलब कि एक्स एक्सिस से। आर टेकन एज पॉजिटिव। कैसा लेना है आपको? पॉजिटिव लेना है। वेल दोज मेजर टू द लेफ्ट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड से मेज़र कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो उससे कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। तो याद रहे कि अगर आप मान लीजिए राइट साइड से ले रहे हैं, राइट साइड से ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंस मीजर परपेंडिकुलर द अबव ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इस तरीके से आप मेज़र कर रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस कहलाएगा, और ये जो है आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। डिस्टेंस मीजर परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप ऊपर मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और नीचे मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको बताएं, ये सारे आपको किस में हेल्प करेंगे? न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको पता होगा, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से दो दे दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक दे दिया जाता है और कुछ और उसके साथ दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। द डिस्टेंस इन ए स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब पोल से लेके, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके,
ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, जिसे हम वी से मेजर करते हैं। तो आपकी जो इमेज है, जैसे कि ये आपकी इमेज बनी हुई है, तो ये आपका क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा? इमेज डिस्टेंस होगा। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू आर ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और पोल से लेके फोकस तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं? अगर पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों का एक रिलेशन होता है, जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और ये वो रिलेशन है, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। तो क्या है वो रिलेशन? 1/v + 1/u = 1/f। तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये सारी बातें। ठीक है, अब आगे देखिए मैग्नीफिकेशन क्या है। ये मैग्नीफिकेशन एक बार देखते हैं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड by a spherical mirror gives the relative extent to which a image object is magnified with the respect of object image। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? एक मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो जाती है। ठीक है, वही बोला है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो। इसे हम रेशो में हम डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट साइज को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को, दोनों की हाइट का एक रेशो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो कि रेशो, और उसे हम मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, जो कि ये रहा। देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज को हमने h' से करा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से करा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया है? फॉर्मूला हमारा ये रहा, m = h'/h। क्या है? h'/h। ठीक है, याद रहेगा, h'/h। ठीक है, एक मिनट, h'/h। अब समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, वो क्या है? देखिए, वो फॉर्मूला ये है, मैग्नीफिकेशन = -v/u। मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन इन नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तीन जो भी फॉर्मूलेज आपको अभी बताए हैं, 1 2 3 फॉर्मूलेज बताए, ये तीनों ही फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन इन्हीं फॉर्मूले में यूज़ होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल जी दे रखा है एक। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। यूज एज अ रियर व्यू मेज की तरह हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका इतना दिया हुआ है। बस जो है हमारी 5 मीटर पर लोकेटेड है। हमें बात करनी है पोजीशन, नेचर एंड साइज़ बताना है। ठीक है, तो एक हमारी बस ऑटोमोबाइल है। ठीक है, तो उसकी हमें इफ़ मान लीजिए बस जो है वो लोकेटेड है 5 मीटर पे। ठीक है, मिरर से, तो वो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा सी जो है वो क्या है? हमारा रेडियस होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दिया क्या हमने? 3। तो हमें याद रखना है कि कॉन्वेक्स में क्या होता है। तो देखो, कॉन्वेक्स में जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है, और यू जो है आपका वो नेगेटिव होता है। अब आपको निकालना क्या क्या है? इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ठीक है, नेचर भी बताना है, साइज़ भी बताना है, पोजीशन भी बतानी है। तो आगे देखिए, फोकस लेंथ जो होती है आपकी, वो क्या होती है? रेडियस की, जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस/2 होती है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे।
एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ से हमने फोकल लेंथ निकाली जो कि है पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमने जो फॉर्मूला भी आपको बताया था मिरर फॉर्मूला वो यूज़ किया है, ठीक है। इसमें हमने हमारे पास क्या एफ़ है यू है, हमने वी सोल्व करके निकाल लिया, ठीक है। क्या करा हमने वी सोल्व किया और उसे निकाला, ठीक है। वी निकाला, हमारे पास वी कितना आया हमारे पास 1.15। तो इमेज जो होगी हमारी कहाँ बनेगी 1.15 प्लस की है, इसलिए क्या आएगा बैक द मिरर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास यू भी है वी भी है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन आराम से निकल जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हमने रखा और ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर होगा साइज कैसा होगा स्मॉलर होगा, और ये हमारा पॉइंट आ गया। तो ये इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हैं आपके, एक बार और सॉल्व करना, खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहीं पे हम क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कल या परसों मतलब जैसे भी है टाइमिंग पे मिल जाएगी आपको,